भयभीत हो गई। अब भगवान को शांत कौन करे? तो भगवान को शांत तो केवल भगवान का भक्त ही कर सकता है। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी आप जाइए। आज छोटे से 5 वर्ष के प्रहलाद जी भगवान के पास गए। क्रोध में है भगवान। जाकर प्रहलाद जी ने भगवान की अंगुली को पकड़ लिया। छोटे से भक्त प्रहलाद की तरफ भगवान ने देखा। प्रभु हाथ जोड़कर प्रहलाद खड़े हो गए और अपने भक्त प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। नेत्रों से टप 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 अश्रु धारा बरस पड़ी। सा प्रहलाद को देखकर परमात्मा की आंखों से अश्रुपात। ये जितना प्रेम एक भक्त भगवान से करता है, उससे ज्यादा प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। आज ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अपने छोटे से भक्त को भगवान ने गोद में उठाया। गोद में उठाकर जिस आसन के ऊपर स्वयं बैठते हैं, जिस आसन के ऊपर हिरण्यकश्यपु बैठा करता था, उस आसन के ऊपर भगवान बैठे हैं। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज परमात्मा की कृपा देखो। अपनी जीवा से, सिंह रूप है ना, तो अपनी जीवा से प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे। बछड़ा जब जन्म लेता है ना, आपने देखा होगा गौ माता उस बछड़े के शरीर पर लगे हुए सारे कीचड़ को अपने जीवा से साफ कर देती है। क्यों? क्योंकि उस बछड़े के प्रति गौ माता का वात्सल्य होता, प्रेम होता है। वो पूरी गंदगी को अपनी जीव से साफ कर देती है। आज मानो अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवान अपने जीव से, आज मानो प्रहलाद के शरीर को भगवान ने तीर्थ बना दिया, अपने जीवा से चाटने लगे। भगवान की आंखों में अश्रुपात होने लगा। प्रहलाद से कहा, बेटा मैं तेरी श्रद्धा तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। प्रहलाद मांग तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद कहने लगे, प्रभु जब भी कोई आपकी भक्ति करता है तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु जिसको आप मिल गए हो उसको और क्या चाहिए होता है? हे प्रभु आज जो कुछ मेरे पास है वो आपका ही तो दिया हुआ है, मैं आपसे और क्या मांगू? और हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, आपने अभी अभी मुझे बेटा कहा, बेटा मांग तुझे क्या चाहिए? तो प्रभु आपने अगर मुझे बेटा कह दिया तो इसका मतलब आप मेरे पिता हो गए। और हे प्रभु पिता की संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार होता है भाई? बोलो ना। पिता की संपत्ति तो पुत्र की होती है। तो हे प्रभु आपके पास जो कुछ है, अगर मैं आपका बेटा हूं तो आपके पास जो कुछ है वो मेरा ही तो है। प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतनी कृपा कर दीजिए ठाकुर। देखिए पुत्र कैसा हो, प्रहलाद के जैसा। ये जो मेरे पिता है ना हिरण्यकश्यपु, इन्होंने हमेशा आपसे द्वेष किया है प्रभु, इन्होंने हमेशा आपको गाली निकाली है, पर आप तो कृपा वत्सल हो। हे ठाकुर आप इतनी कृपा कर देना, मेरे पिताजी का उद्धार कर देना, मेरे पिता को अपने धाम में रख लेना, अपने चरणों में रख लेना। पुत्र की ऐसी बात सुनकर ठाकुर जी गदगद हो गए। भगवान कहने लगे, प्रहलाद तू अपने पिता की बात कर रहा है? अरे प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में, जिस परिवार में पैदा हो जावे, उस कुल की 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं अपितु 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर दूं। तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूं मैं। 21 पीढ़ियां, ननिहाल की, ससुराल की और अपने घर की, 7 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां होती है। एक भजनानंदी, एक परमात्मा का भक्त अगर कुल में पैदा हो जाए तो वो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। प्रहलाद जी भगवान के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की।